होली एक ही दिन है, कैसे देखते हैं? जुम्मा और होली एक ही दिन है। साल में 52 बार जुम्मा आता है। मुस्लिम बंधुओं का धार्मिक अनुष्ठान है। हम लोगों का साल में एक बार होली जुम्मा के दिन ही हो रहा है। मुस्लिम बंधुओं से अपील करते हैं कि वो घर से नहीं निकले। अगर निकले बड़ा करेजा हो, कहीं रंग अबीर लग भी जाए, इसको बुरा नहीं माने। अभी बनाने वाले कारीगर जो है मुसलमान या दिखता ये डबल स्टैंडर्ड हैं। वो रंग लगाएंगे नहीं। रंग को लगाने वाले को कहते हैं कि दोजख की आग में जलेगा। वो रंग बेचते हैं। हमारे तीज त्योहार पर्व से पैसा कमाएंगे और रंग लगाएंगे नहीं, यह भी उचित नहीं है। अगर लगाते नहीं है तो बेचना भी नहीं चाहिए। जदयू और किसी पार्टी से मुझे नहीं लेना है, ये मेरा स्टैंड है, मेरा व्यक्तिगत राय है। हाँ, अगर बड़ा करेजा हो तो निकले। हाँ, निश्चित रूप से मांग करते हैं। चलिए, हो गया। श्रवण जी, देखिए आपके विधायक, आपके सहयोगी विधायक हरिवंश ठाकुर बचौल, वो कह रहे हैं जो अगर मुसलमानों को बड़ा दिल हो तो बाहर निकले होली के दिन। नहीं, उनकी व्यक्तिगत राय है ना, ये तो सरकार की जवाबदेही है कि कौन लोग निकलेंगे, कौन लोग नहीं निकलेंगे। सब लोग निकलेंगे, अपने अपने खुशी का इजहार करेंगे। कोई होली मनाएगा, कोई नमाज पढ़ेगा, कोई ईद मनाएगा। जिसको जिसको जो त्योहार है उसमें क्या प्रतिनिधित्व सहयोगी दल है आपके, क्या बीजेपी पर आपत्ति जताएगी इस तरह का बयान ना दे? नहीं, हम आपत्ति उनके बयान पर क्यों जताएंगे? हम जो जानते हैं, जो समझते हैं, जो बोल रहे हैं। नहीं, आपकी सरकार तो जानते सबको लेके चलने का काम करती है ना। अगर ऐसा होता है तो ठीक बात तो नहीं है। अगर ऐसा बयान नहीं, कैसा बयान देते हैं उनसे पूछिए। हम तो जानते हैं कि सरकार जवाबदेही लेगी कि लोग खुशी मनाएं। कोई नमाज भी पढ़ना चाहे तो नमाज भी पढ़े, होली मनाना चाहते हैं होली मनाए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। चलिए, सामाजिक सौहार्द का प्रदेश है और सबको बराबर हिस्सेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। और अगर ऐसी बात है तो ये सही बात नहीं है मेरी नजर में। मैंने सुना नहीं है हालांकि उनका बयान, लेकिन अगर ऐसी बात है तो ये सही बात नहीं है। एक और सवाल है, बाबा बागेश्वर इन दिनों बिहार में है। पप्पू यादव ने कहा है ये बंदर बाबा है। आरजेडी रोहिणी आचार्य कह रही है कि इस तरीके के चोलाधारी बाबाओं से निपटना बिहार जानती है। अब ये वो लोग जानेंगे, मैंने जिस बयान के बारे में सुना नहीं कह सकती हूँ। लेकिन सामाजिक सौहार्द की जहाँ तक बात है, बिहार उसमें सबसे अव्वल है और सबों को हर त्योहार मनाने का बराबर का अवसर मिलता है और सब लोग साथ मिलके मनाते हैं। धन्यवाद। चलिए, ठीक है। ढोंगी लोग हैं और नीतीश हरिवंश ठाकुर बचौल के बयान देने के बाद जो है तमाम तरह की सियासत देखने को मिल रही है। हमारे साथ आनंद शंकर जी हैं जो औरंगाबाद से कांग्रेस के विधायक हैं। आनंद जी, क्या लग रहा है जो हरिवंश ठाकुर बचौल ने जो बयान दिया है, जो मुसलमानों को अगर करेजा हो होली के दिन तो बाहर निकले से बाहर ना निकले? अरे हरिभूषण ठाकुर जी बचौल, क्या इसका मतलब कि वो संविधान को नहीं मानते हैं? इस लोकतांत्रिक देश की जो प्रस्तावना जो हमारे पूर्वजों ने की है, जो संकल्पना हमारे पूर्वजों की थी, उसको नहीं मानते हैं। चुनाव नजदीक आ रहा है, उसका लाभ लेना चाहते हैं। यह देश गंगा जमुनी तहजीब का देश है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि ऐसे बड़बोले लोगों पर कार्रवाई करे, संज्ञान मिले उनकी बातों को, जो कि इस समाज में आपसी सद्भाव शांति को ध्वस्त करना चाहते हैं। एक अंतिम सवाल, तेजस्वी यादव को सीएम को लेकर आप लोगों के मन में क्या है? निश्चित रूप से हम लोगों का गठबंधन एक है और एक होकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। एकदम निश्चित रूप से हम लोग एनडीए को हम लोग हराने का काम करेंगे और तेजस्वी जी को सीएम बनाने का काम। आनंद शंकर जी हमारे साथ थे, क्या कुछ कहा इन्होंने वो भी आपने सुना। हरिभूषण ठाकुर बचौल सहित तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर सोनू के साथ अनुसूचित न्यूज पटना। और जुम्मा की नमाज बचे अलग बात, बचना सामने नमाज पढ़ना है तो सर सामने देखे होली का त्योहार होता है। कोई कहीं गली में है, थोड़ा सा उमंगी रहती है, बचना चाहिए। लेकिन अगर अनजाने में हो भी जाता है उसको भी बहुत उसमें सीरियस नहीं लेना चाहिए। ये भाईचारा का संदेश है। नमाज, एक बार बता दूं आपको, नमाज मस्जिद में होती है। जब नमाज पढ़ी जाती है, आस्था होता है नमाज। जब मैं जुम्मा का नमाज पढ़ूंगा तो मस्जिद में जाऊंगा, ये आस्था है हमारा। दूसरी चीज है कि रंग से नमाज के समय बचना चाहिए, खुद बचना चाहिए। हम भी बचते हैं, हम भी क्षेत्र रहते हैं। जुम्मा के नमाज में बहुत लोग साथी हमारे हमको दूर रखते हैं। अभी नमाज के बाद हम लोग बीमार हो जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये नमाज तो मस्जिद में ही होगी, नमाज मस्जिद में ही होती है। और ये जहाँ तक सवाल है, कोई भी त्यौहार एक भाईचारा का मैसेज देता है। पहले भाईचारा मैं बराबर करता हूँ। एक बार पूजा पाठ, रोजा नमाज छूट जाएगा तो मान लीजिए ईश्वर माफ कर देगा। भाईचारा खराब हो जाए तो नहीं माफ करता है। ये धार्मिक ग्रंथ करता है, ये धार्मिक गुरु करते हैं, जितने भी गुरु हर समाज में पैदा हुए हैं।
निश्चित तौर पर मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ मुस्लिम समाज से भी कि जुमा के दिन नमाज मस्जिद में पढ़ें, अपने बच बचा के जाएं, नमाज पढ़ें। कोई सब मामला होता है बहुत सीरियस न ले, क्योंकि एक होली है त्यौहार, तो उमंगी भी होती है, नौजवान रहते हैं तो उसको बहुत सीरियस। लेकिन बचौल जी तो सीरियस ले लिए हैं, बोले हैं कि जुम्मा के दिन कलेजा मजबूत करके निकले। उनका ऊपर उठा रहे हो होता है, मेरे बड़े भाई है, उधर मैं नहीं जाना चाहता। अभिजीत कहने का अलग तौर तरीका, वो अपने हिसाब से भी कहें कि सीना चौड़ा करके मजबूत करके निकले, उनका कहना भी ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, मैं उसी चीज कह रहा हूँ कि जो भी जाते हैं नमाज मस्जिद में पढ़ें, जाएं, आराम जाएं। दोनों परिवार को मैं कहना चाहता हूँ, दोनों समाज कहना चाहता हूँ, अपने को बच बचा के, क्योंकि उनका उसमें भी आस्था, उनका उसमें भी आस्था है, दोनों से बात। उनका कहना है कि अल्लाह का भी बोले जा रहे हैं, हम नहीं देखने का कहाँ देख रहे हैं। होली के दिन अगर कोई सड़क पर निकलता है तो उनकी सुरक्षा की गारंटी। आस्था पे आप चोट पहुंचाओगे तो अंदर से तकलीफ होगी, तो भाईचारा बिगड़ेगा। इस पे ख्याल रखो। होली के दिन घर से बाहर निकलने के लिए 12 दिन सुरक्षित रहेंगे, सब सुरक्षित रहेगा। 12 दिन दिखाने की मांग कर रहे हैं, सब निकलेगा। 12 दिन दिखाइए, घर से मत निकलिए, ये कह रहे हैं कि 51 जुम्मा तो करती है, एक जुम्मा घर में कर लीजिए। अब उनकी भाषा अलग है, क्या कराएं, क्या मजबूर होता ही कराएं, क्या मतलब है। इस बार भी होगा होली पर, हम किसी पे कोई टिप्पणी नहीं करते। मैं ये कहूँगा होली त्योहार भाईचारा का है, दोनों लोग भाईचारा बना के चलें, अच्छे संदेश दें। जुमा की नमाज भी अदा होगी मस्जिद में और भाईचारा होगा, होली भी बनेगा। आपके सहयोगी जमाजी, इस तरह का आपके सहयोगी है, इस तरह का बयान उनसे पूछे ना भाई है कि वो कहते हैं भाई मुसलमानों में अगर दिल हो, जिगर हो तो बाहर निकले होली के दिन, वरना बाहर नहीं निकले। ये कौन है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्यों बोलेंगे? ये सनातनी की बात करने वाले लोग ना है, और सनातनी के खिलाफ बात बोल रहे हैं। सनातन धर्म के लोग मानने वाले लोग इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं कर सकते हैं, वो वासुदेव कुटुंबकम की भाषा का उपयोग करते हैं। ये लोग कट्टरवाद है, पाखंडवाद है, इन लोगों के कारण सनातन धर्म की बदनामी हो रही है। मंसूरी जी अगर ऐसा बयान देते हैं तो क्या कहिएगा? जदयू भी साथ में है, नीतीश कुमार जी से क्या मांग करेगा ऐसे विधायकों के लिए? ये तो मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि कहाँ चले गए हैं, क्या छवि थी आपको, किसके गोद में जाके खेल रहे हैं जो इस तरह का रहस्य की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। क्या उन पर मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करेंगे? वो कह रहे हैं ऐसा अगर होगा तो क्या कहते हैं, बवाल मचेगा, बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्या लग रहा है मुसलमानों? ये धमकी दे रहे हैं, ये नफरत कराने का काम कर रहे हैं, ये लोग झगड़ा झंझट फैलाना चाहते हैं, इस राज्य में अशांति फैलाना चाहते हैं। इस पर सरकार को कार्रवाई करना चाहिए, मुख्यमंत्री जी पर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। बिहार सरकार मंसूरी हमारे साथ थे। देखिए हरिभूषण ठाकुर के बचौल के बयान के बाद जो है सियासत पूरी तरह से गर्म है। आरजेडी जो लगातार हमलावर है। आरजेडी के विधायकों का ये कहना है जो इस तरह की चीजें अगर होती है तो मुख्यमंत्री को इस पर कार्रवाई करना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान पर क्या कुछ होता है बिहार की सियासत में, क्योंकि उन्होंने कहा है जो मुसलमान होली के दिन बाहर ना निकले, अगर निकले, अगर उनके पास जिगर हो, दिल हो तो बाहर निकले, वरना बाहर नहीं निकले। सोनू के साथ अंशु जन को पटना। बीजेपी तो कह रही है भाई हम लोग बचा ही रहे आरक्षण। कहाँ दे रहा है? अच्छा, आरक्षण की व्यवस्था वही माननीय मुख्यमंत्री हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने विधानसभा में आरक्षण की व्यवस्था 50 से 65% कराया और सदन के सर्वसम्मति से पास करके यहाँ से भेजा गया था। लेकिन उसको अगर देने की मांग मंशा रहती राज्य सरकार को चाहे केंद्र सरकार को, तो उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करना चाहिए। 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटा दिया। इसलिए सरकार की एनडीए डबल इंजन की सरकार को जो गरीब, शोषित, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी और दलित समाज के लोगों को आरक्षण देने की मंशा नहीं है। हम लोग आउटसोर्सिंग, अब टोटल काम अब आउटसोर्सिंग के माध्यम से किया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं आउटसोर्सिंग में भी रिजर्वेशन की व्यवस्था हो ताकि सभी समुदाय, सभी वर्ग के लोगों को इसमें भागीदारी मिले। आज क्या इसको लेकर के आप लोग स्थगन प्रस्ताव भी हम लोग का है, नेता के आदेशानुसार सदन में कार्य स्थगन प्रस्ताव भी लाए हैं। बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल है, वो कह रहे हैं जो मुसलमानों के पास दिल हो तो होली के दिन बाहर निकले, वरना बाहर नहीं निकले। बचौल जी बेतुका बयान देते हैं। बचौल जी कोई सेंस नहीं है। कहते हैं हम सनातन धर्म के हैं, हम हिंदू धर्म के हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, अब अगर सनातन धर्म के हैं, अब शाकाहारी क्यों नहीं है? एक प्लेट, दो प्लेट, भर थाली, भर कठौता में मीट खाते हैं लोग, कहते हैं हम सनातन धर्म की है। ये तो दिखावा करते हैं, सनातन धर्म है कहाँ? तो सब ये लोग को गुटबंदी, लोग को धर्म के नाम पर बिखराव करना चाहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार। हम लोग इसको नहीं होने देंगे।